Assalamu alaikum class 3 today your grammar lesson is about gerund। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि gerund होते क्या हैं बेटा। हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। What is a gerund? Actually gerund look like a verb but they are a noun। ये verb की तरह होते हैं लेकिन इनको हम noun की तरह ट्रीट करते हैं। I jog every morning. Jogging is one of my favorite ways to exercise. I love jogging. आपने यहाँ jogging को 3 फॉर्म में देखा है, jog, jogging. I love jogging. Jogging is one of my favorite ways to exercise. I jog every morning. फर्स्ट सेंटेंस में jog एज a verb है, जॉगिंग एज अ जेरंड है। अब जेरंड जब फॉर्म होते हैं बेटा, जो फॉर्म किए जाते हैं उनको हम नाउन बनाने के लिए, वर्ब को नाउन बनाने के लिए, नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी। एक नाउन बनाने के लिए हम वर्ब के एंड पर आईएनजी ऐड कर देते हैं। इनको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं इंक वर्ड्स। ये जेरंड्स जो होते हैं इंक वर्ड्स होते हैं। वर्ब के एंड पर आईएनजी ऐड करने से वो नाउन बन जाता है। एक्चुअली इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं और वर्ब्स आर वेरी वर्सटाइल। समटाइम्स वर्ब्स जो हैं बेटा वो एक्ट करते हैं एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। They even act as nouns in sentences. Such verbs are called gerunds. ऐसे verb जो noun की तरह ट्रीट किए जाएं उनको हम बोलते हैं gerunds. A gerund is a present participle that is used as a noun. अब हम ing words जो लेते हैं, एक तो वो gerunds में कंसीडर किए जाते हैं जिनको हम एज अ नाउन बोलते हैं, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम उनको आईएनजी लगाकर यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यूज़ किए जाते हैं दीज आर एक्शन वर्ड्स, ये वर्ब कहलाते हैं। दीज आर नॉट जेरंड्स। एक्सप्लेनेशन आपकी इस तरह दी जाएगी। इट इज़ मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी। जेरंड जो है वो हम वर्ब से बनाते हैं लेकिन वर्ब के एंड पर आईएनजी ऐड करते हैं। जैसे रीड एक वर्ब है, अब उसको रीडिंग। स्विम एक वर्ब है, स्विमिंग। टू लाफ हंसना। इन्फिनेटिव्स होते हैं, टू लगाकर हम उनको इन्फिनेटिव्स बनाते हैं। इनकी आस्ते से स्टेजेस आएंगी जब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। लाफिंग इज अ नाउन। अ जेरंड एंड्स इन आईएनजी बट ऑल आईएनजी वर्ड्स आर नॉट जेरंड्स। इज इट क्लियर बेटा? जेरंड तब बनता है जब वर्ब के एंड पर हम आईएनजी लगाते हैं, लेकिन हम जितने भी वर्ड्स पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो आईएनजी पे ख़त्म होते हैं दीज आर नॉट जेरंड्स। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ब के एंड पर जब आईएनजी लगाया जाता है दैट वी मेक और फॉर्म अ नाउन दैट इज़ अ जेरंड। वो नाउन क्या कहलाता है? जेरंड। लेकिन हर आईएनजी एंड पर ख़त्म होने वाला वर्ड जेरंड नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। For example, her singing was appreciated immensely. Singing. यहाँ पर her singing, यहाँ singing is not as noun. She was यहाँ पर as a gerund है। She was singing old film songs. Was singing ये पूरा एक जो आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है that is a past participle। हम आपको पता है हम past में भी आईएनजी लगाकर लफ्ज़ों को कंप्लीट करते हैं। दिस इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल। और हर सिंगिंग दिस इज़ अ जेरंड। ये जो है ये जेरंड है। समटाइम्स हमारे जो जेरंड्स हैं ये हमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। जब हम किसी चीज़ को, क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि कौन सी चीज़ आपको पसंद है, कौन सी चीज़ आप खाना पसंद करते हैं, या कौन सी चीज़ आपकी फेवरेट रही है, या कौन सी एक्टिविटी आपकी फेवरेट है, तो व्हाट
A gerund can be used as a subject or an object of the main verb in a sentence. एक gerund as a subject और an object of the main verb भी use होता है. Swimming keeps me fit. यहाँ पर एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है. Swimming keeps me fit. सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा, what keeps me fit? मुझे कौन सी चीज़ है जो फिट रखती है या तवाना रखती है? स्विमिंग कीप्स मी फिट. यहाँ स्विमिंग जो है दैट इज़ अ जेरंड. स्विम से, टू स्विम से आपके पास स्विमिंग जो है दैट इज़ अ जेरंड. आई लव स्विमिंग. व्हाट डू यू लव या व्हाट डू आई लव? आई लव स्विमिंग और आई लव टू गो फॉर स्विमिंग. इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा स्विमिंग इज ट्रीटिंग एज अ नाउन. Verb ending in ing also function as objective in sentences. Adjective in sentences. It is easily to identify a gerund when we identify the main verb first. For example, his drinking day and night was harming his health. अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेन वर्ब क्या है. Was harming is a main verb and drinking is a gerund. Let's do the practice. Do you enjoy dash? Now look at the picture. Have you seen this picture before it? आपने अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी देखी और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कीइंग. SKIING, दैट इज स्कीइंग. बर्फ़बारी के ऊपर स्नोफॉल जब हुई होती है बर्फानी इलाकों में, आपने देखा है पाकिस्तान में इट इज़ रेयर. इट्स रेयर भी नहीं आप कहना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम स्कीइंग करें. आपके अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, वहाँ पर इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं. दिस इज़ स्कीइंग. आई समटाइम्स ड्रीम अबाउट. लुक एट द पिक्चर. आपको पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? द मैन इज़ फ्लाइंग. आई समटाइम्स ड्रीम अबाउट फ्लाइंग. Dash should be an exercise in objectivity. Now look at the picture. आपको ये पिक्चर देख के कौन सा सीन को याद आता है? इट्स कि उसने ब्लैक कोट पहना हुआ है और ही इज़ जस्ट लाइक थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, और उसके एक्सप्रेशन देखें कि वो सोच रहा है और उसके हाथ में एक हैमर भी है. कौन सी जगहों पर हैमर भी होता है, ब्लैक कोट भी होता है? Yes, that's the courtroom. So a judge. So judging should be an exercise in objectivity. Now look at the answers: skiing, flying, judging. Now thank you for watching the video.